धन, वैभव, संपदा हमें विरासत में मिल सकती है, लेकिन लोकप्रियता हमें स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो खास होने वाला उनके लिए जिनकी उम्र 35 साल 40 साल हो गई है, अपने काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है। आप चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, फ्यूचर को लेकर के सिक्योर रहना चाह रहे हैं, तो जरूरत है आपको इस वीडियो में सभी जानकारी, उससे रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी। कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, कैसे हम इस 35-40 की उम्र में, इस 35-40 के उम्र में अपने फ्यूचर प्लानिंग कैसे करें, अपने गोल को सेट कैसे करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो 40 की उम्र होते हैं, ये 40s की उम्र में लगभग सभी आदमी अपने फाइनेंशियल जर्नी को, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को चालू कर चुके होते हैं। अभी तक उनका गोल सेट हो चुका था, चाहे कोई आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग सेट हो चुका होता है, उनका गोल सेट हो चुका। कुछ कुछ आदमी होते हैं कि हाँ, उस समय तक भी अपने जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, बिजनेस को चेंज करना चाह रहे हैं, या बिजनेस में 19-20 होता है कि कुछ चेंज करते रहते हैं कि हाँ भाई नहीं हो पा रही, नहीं सक्सेसफुल है। तो सबसे पहला मेरा गोल है कि मैं अपना अचीवमेंट, जो फाइनेंशियल गोल है, उसको मैं सेट कर चुकी। मुझे करना क्या है, किसी का रह गया हेल्थ को लेकर के कि मुझे स्वस्थ रहना, तो सभी का रह गया। ठीक उसी तरह था कि मुझे प्लानिंग फाइनेंस, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी टर्म चल रही है, लेकिन उनके फाइनेंशियल स्टेटस जो है कि हाँ हमको शादी विवाह ये करना है, हमको यहाँ तक इस पहुंचना है। तो आप अपने सबसे पहला गोल को सेट कीजिए कि आपको फाइनेंशियली कहाँ पहुंचना है, कहाँ जा रहे हैं, आपकी जर्नी कहाँ है। आप जो भी फील्ड में हो, आप प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में कोई मायने नहीं रखता। जरूरत है कि आपका टारगेट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या होने वाला है। हमने अब अपना गोल सेट कर चुके हैं। अब थिंग्स टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, ये 3 चीज है जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हमको करना कैसे है, पहुंचना कैसे है, और करना कब है, चालू कब करना है। तो अपने गोल को, अपने अचीवमेंट गोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहला, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल 5 से 10 साल, आने वाले 5 से 10 साल में जो कुछ खर्चे होने वाले हैं, जो कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं, या जो कुछ आपको अचीव करना है, जो कुछ आपने करने का सोचा है, वो हो गया। लॉन्ग टर्म आपका 10 साल प्लस, 15 साल, 20 साल में कुछ जो खर्चे आने वाले हैं, जो आपको अचीवमेंट करना है, जो आपने तय कर रखा है कि ये होगा, मुझे वो करना है, इस तरह से आपने जो प्लानिंग कर रखी है वो डिवाइड कर। पहले एक चार्ट पेपर पर पूरा फाइनेंशियली आप सेट कर ले, गोल को सेट कर ले। शॉर्ट टर्म गोल रखें, लॉन्ग टर्म गोल रखें। शॉर्ट टर्म गोल में एजुकेशन फॉर ए चिल्ड्रन, मैरिज एंड ए फैमिली। आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कमिंग मंथ ईयर्स में आप 1 साल 2 साल 3 साल में गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आप कुछ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, घर में कोई फंक्शन होने वाला है, आपका मैरिज एनिवर्सरी हो गया, बच्चे का बर्थडे, ये कुछ जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं, आप किसी बाहर जगह घूमना चाह रहे हैं, कुछ फॉरेन ट्रिप पर जाना चाह रहे हैं, वो एक्सपेंसेस आने वाला, आप उसकी एक प्लानिंग कर लीजिए शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप बाल बच्चे की शादी, घर परिवार में शादी, आप कुछ ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, या आप घर बनाना चाह रहे हैं, वो हो गया एक लॉन्ग टर्म प्लान कि हाँ, ये जो एक्सपेंसेस है मेरे 15-20 साल बाद ही आने वाले हैं, ये जो एक्सपेंसेस है हमारे कमिंग 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स में आने वाले हैं, कमिंग 10 ईयर्स में। तो 5 to 10 ईयर्स का एक प्लानिंग कर लिए, और 15 to 20 ईयर्स का एक प्लानिंग कर लिए। हम सब हमने प्लानिंग तो कर लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लिया, लेकिन भाई कुछ अनवेलकम एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कुछ अचानक कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं, उसमें तो सब प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। अगर हम पैक टू पैक लेकर चलते हैं तो ये गड़बड़ा जाएगी। हमको उसके लिए भी अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ इमरजेंसीज में, कुछ इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, तो मेरी प्लानिंग गड़बड़ानी नहीं चाहिए, उसको भी हम सब निकाल ले। तो उसके लिए क्या रहना पड़ेगा, कोई मेडिकल इश्यूज आ गए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया, फिर कुछ जरूरत हो गई कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, या फिर कुछ फंड की जरूरत हो गई, उस कंडीशन में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उस इमरजेंसी फंड के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको 3 से 4 महीने का जो भी आपका सालाना पैकेज है, जो भी सालाना आप कमा रहे हैं,
3 से 4 महीने का उसका आपका एक तो फिक्स होना चाहिए। आप मान लीजिए 12 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 3-4 लाख रुपया आपको सडन रखना चाहिए साइड में एज ए इमरजेंसी फंड, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपको जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग किए हुए हैं, गोल सेटअप किए हुए हैं, उस गोल सेटअप में कोई छेड़छाड़ी नहीं हो, कोई आपको परेशानी नहीं हो। इस इमरजेंसी प्लानिंग के लिए आप एफडी कर सकते हैं। ये जो फंड होना चाहिए लिक्विडेट होना चाहिए, इजीली लिक्विड, आप 24 घंटा के अंदर में अर्जेंट निकाल सके, आपके पास कैश हाथ में आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना, आप एफडी कर लीजिए। आप रेकरिंग के लिए ऑनलाइन तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, तुरंत 1 घंटा में आपको निकल भी जाता है, विदिन अ सेकंड निकल जाता है। अगर आप ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आप रेकरिंग कर लीजिए, एफडी कर लीजिए, आप कुछ सैलरी जो है फिक्स कर लीजिए, वो आप रखिए कि कभी भी ऐसा इमरजेंसी हो तुरंत आप निकाल सके। अब सबसे जरूरी, ये पूरा थॉट का एक जरूरी है कि सेविंग, बिना सेविंग के तो कुछ होगा नहीं। तो जरूरत क्या है, जरूरत है आप सेविंग करने। तो सेविंग का एक सिंपल अगर पूछा जाए किसी, तो सेविंग हो गया इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। लेकिन नहीं, वो सेविंग तब है जब आप शुरू से कर रहे हैं। लेकिन अब जब 40 की उम्र हो चुकी है आपकी, आपने प्लानिंग अभी तक नहीं कर पाया और अब प्लानिंग कर रहे हैं, तो सेविंग का नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, आपको पहले सेविंग रखना पड़ेगा, सेविंग को आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे एक सेविंग का सिंपल अगर तरीका देखा जाए तो 50-30-20 रेशियो रहता था कि 50% जो अपना मंथली इनकम है, जो इनकम हो रही है महीने की, उसकी 50% जो है हम अपने रिक्वायरमेंट, आपका बिल हो गया, ईएमआई हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी के जो सामान हो गए, ग्रोसरी आइटम हो गए, खाने फूडिंग, स्कूल फीस, ये सब हो जाएगा। 30% हो जाता था लाइफ स्टाइल, थिंग्स, वांट्स, नीड्स पे। जैसे कि आप कोई सामान लेना चाह रहे हैं, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी लेना चाह रहे हैं, तो अचानक तो फंड आएगी नहीं, तो वो उसमें से आप एडजस्ट कर रहे हैं, उस 30% में से एडजस्ट कर रहे हैं, वही आपका जाएगा, डिपॉजिट होगा, कल के डेट में नया लिया जाएगा, रिप्लेसमेंट होगा। थिंग्स वाई कर रहे हैं, आप कुछ गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, 4 व्हीलर, बाइक, कुछ भी ले रहे हैं, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है इसी 30% में से पूरा होगा और 20% जो था आपका सेविंग था। आप जो भी कमा रहे हैं महीने का 20% आपको सेव करना होगा। लेकिन आपने आपने अभी तक सेविंग चालू नहीं किया है, आपसे लेट हो चुकी है, तो अब ये 20 का रेशियो को आपको 50 एंड 40 का रेशियो में बदलना पड़ेगा। अब जो है रिक्वायरमेंट को जो फिक्स है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट एंड नेसेसरी जो थिंग्स जो आ रहे हैं, उसको आपको सेविंग में बदलना पड़ेगा। 40 की उम्र हो गई, आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं कर पाए हैं, तो इस सेविंग को 40 से 50% बदलने की जरूरत है। और जो बेसिक नीड है, बेसिकनेस है, आपने कोई सेविंग नहीं किया, कोई लोन नहीं किया, तो सबसे पहले है कि जो भी चीज है 50% के अंदर में खत्म कर दे। 50% प्लस आपको सेविंग में जाना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग अचीवमेंट गोल को अचीव कर पाइएगा। आप अब सेविंग करना चाह रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके पास लोन है, आपने लोन ले रखा है, छोटा ही लोन होगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने 40 की उम्र तक कोई इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है, तो आपके पास छोटा लोन, कोई क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लोन हो, कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन हो, पीएल हो। तो सबसे पहले आपको लोन को सेटल करना। जो भी ईएमआईज हैं, लोन है, वो आपके टोटल मंथली इनकम का 30% से एबव नहीं जाना चाहिए। तो आप अपने लोन को शॉर्ट करिए, मिनिमाइज करके 30% से नीचे रखिए, ताकि आपका जो 70% है, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको 50% सेविंग तो करनी है, आपका लोन ही चला जा रहा 50%, तो सब खत्म हो जाएगी। तो आपका जो लोन है वो मिनिमाइज 30% में करना होगा। आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नेसेसरी जो एसेंशियल थिंग्स है, उसको आप 20% में आपको जाकर के मिनिमाइज करना पड़ेगा, और बाकी 50% आपको सेविंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो लोन में सबसे जरूरी चीज जो सबसे पहले हम सब देखते हैं कि जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जैसे कि कोई पर्सनल लोन ले चुके हैं, अगर पर्सनल लोन लिए हुए हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, आप होम लोन भी लिए हुए हैं, वो लोअर पर है, तो आप होम लोन पर टॉप अप करके पर्सनल लोन को खत्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हुए तो क्रेडिट कार्ड को खत्म कर सकते हैं, लोन लेकर के खत्म कर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का लोन 36% 40% लगता है, और पीएल लोन आपका 14%। अगर आपको कोई पीएल लिए तो पीएल लेकर के खत्म कर दीजिए ना भाई, काहे 36% 40%, बहुत ज्यादा तो लोन रहेगा नहीं, उसको मिनिमाइज करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो आपको बढ़ने नहीं देगा।
अब सेविंग में लोन के बाद सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स योर रिक्वायरमेंट। बहुत ज्यादा हैवी रिटर्न नहीं आता है तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेकर के नहीं चल सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। इंश्योरेंस का प्योर डिटेल्स के लिए और डिटेल्स के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। इंश्योरेंस में आप एकदम प्योर कैटेगरी के इंश्योरेंस ले, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले, प्योर। आप इसमें दो तरह का इंश्योरेंस है, जो व्हीकल इंश्योरेंस तो अलग हो गया, लाइफ, और दूसरे हो जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान ले लें जो आपको प्योरली सिक्योर करता है आपके फाइनेंशियल गोल को। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है आपके लाइफ के साथ, तो वो आपको कवर कर लेता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस रख ले कि कुछ अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सब सीजीएसएस मिलता है, प्राइवेट वाला को भी सब टाई अप रहता है। लेकिन कुछ बाहर से है, कुछ अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ नहीं ले रखे हैं सीजीएस का, तो आप एक तरह से हेल्थ प्लान ले सकते हैं जो प्योरली हेल्थ प्लान हो, ताकि आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस से आप बच सके। दूसरा कोई जरूरत नहीं है, आप प्योर इंश्योरेंस लाइफ कवरेज का रखिए और कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे तरीके, क्यों मैं 8%, 9%, 10% पर जाऊंगा जबकि मेरे बाहर में खुला हुआ है 12%, 14%, क्यों मैं जाऊंगा? तो आप इंश्योरेंस को प्योर एज ए इंश्योरेंस लेकर चलिए, उसको इन्वेस्टमेंट लेकर के नहीं चलिए। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के लिए मेरा वीडियो है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। काफी डिटेल्स दी गई है, काफी जानकारी दी गई है। अब जो आ गई, सब सेविंग की बात हो रही है और टैक्स सेविंग नहीं हो ही नहीं सकता, तो अब जरूरी है कि आप क्या टैक्स सेविंग के लिए कोई स्कीम है कि नहीं। आप ईपीएफ ले सकते हैं, पीपीएफ ले सकते हैं, एनपीएस ले सकते हैं, आप सुकन्या योजना ले सकते हैं। अगर आपकी बेटी है तो सुकन्या योजना अच्छा रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन टोटली ये तीनों चीज, पेंशन प्लान, एनपीएफ, पीपीएफ जो भी है, मिला करके आपको जो है 1.5 लाख रुपया तक की, 1.5 लाख रुपया तक ही आप उस स्कीम में सेव कर सकते हैं, इस एटीसी, एटीडी के अंतर्गत में। अभी तक हमने सभी पहलुओं को देख लिया, अब जरूरी है इन्वेस्टमेंट की। अब जरूरी है कि कैसे हम सब आगे बढ़े, सेविंग करें। तो हम चलते हैं पीछे, और हमने जो दो गोल सेट किए थे, पहला शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म में हमें जरूरत है फिक्स्ड इनकम की, फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम की। तो जरूरत है हमें डिवेंचर में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की, ताकि हमारा लिमिटेड 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार से आपका फिक्स्ड और फिक्स्ड इनकम आपका मिल जाए। आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं। और ये जो है इन्वेस्टमेंट, आप 70% तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्डेड, डेप्ट में, मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी 30% के लिए आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होते रहता है। तो लेकिन आप 70% फिक्स करिए, ताकि आपको कोई भी किंतु परंतु हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाए। लेकिन लॉन्ग टर्म है तो आप इसी लॉन्ग टर्म को सेम अपोजिट कर सकते हैं। 70% आप कर दीजिए, आप शेयर मार्केट में कर दिए, और 30% ही फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिए। आप उसमें एलटीई में कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20% आप गोल्ड में देख लीजिए, सिल्वर में, अब तो सिल्वर भी आ चुकी है, सिल्वर ईटीएफ भी खुल चुकी है, तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सिल्वर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, ये मार्केट में उपलब्ध है ईटीएफ के फॉर्म में, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो है शेयर मार्केट में उपलब्ध कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स बेनिफिट में उपलब्ध कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग म्यूचुअल फंड में उपलब्ध कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी मैच्योरिटी 10 साल, 15 साल प्लस हो, उसमें कर सकते हैं। वो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा और अच्छा इनकम देगा आपका। अगर 10 साल, 15 साल दे रहे हैं तो आप 13%, 14% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं, तो वो जो है आप उस समय आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप 50% कर दीजिए शेयर मार्केट में, 30% कर दीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 20% कर दीजिए आप गोल्ड और गोल्ड में, ईटीएफ्स में। आप ये कर, इस तरह से आप लॉन्ग टर्म का अचीवमेंट गोल सेट कर सकते हैं। तरह से आपका शॉर्ट टर्म के लिए आपने 70% फिक्स्ड मार्केट में रखा है और 30% थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा शेयर मार्केट में रखा है। ठीक उल्टा लॉन्ग टर्म के लिए आपने 50% फ्लोटिंग मार्केट रख दिया, आप शेयर एंड डिवेंचर्स में कर दिए हैं। डिवेंचर में तो फिक्स हो गया, शेयर मार्केट में कर दिए हैं, आप म्यूचुअल फंड में कर दिए हैं। 30% के लिए आप म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर फिक्स के लिए रखे हुए हैं। 20% के लिए आपने जो है
गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये प्लानिंग आपका हो गया ताकि आपको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों अचीव हो सके। लॉन्ग टर्म गोल में एक इन्वेस्टमेंट और है लोन। जी हाँ, लोन। आप लोन के जरिए भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आप गाड़ी खरीद करके नहीं, आप लोन ले सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आप कुछ लैंड परचेस करना चाह रहे हैं, आप कुछ अपार्टमेंट फ्लैट बुक करना चाह रहे हैं, जिसकी आज की वैल्यू और 10 साल आने वाले में वैल्यू काफी अंतर हो रही है, काफी अलग हो रहा है। आप कुछ आउटर लोकेशंस में कुछ फ्लैट्स खरीद रहे हैं, कुछ प्लॉट्स खरीद रहे हैं, जिसकी वैल्यू 10 साल में आप ब्याज लेकर के जो खरीद रहे हैं, कुछ पीएल लेकर के ले रहे हैं, कुछ लोन लेकर के ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको जो 10 साल बाद आपने जो इंटरेस्ट देगा, आपका उस इंटरेस्ट प्रिंसिपल से दुगना हो जा रहा है। आप उस तरह के स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लिमिटेशन से काफी ऊपर रहती है। आपने 50 लाख रुपया का लोन लिया, आपने इंटरेस्ट भर को 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उस समय 10 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 2 करोड़ की हो जा रही है, तो आपका ये अच्छा रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। तो आप इस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप सही जगह निवेश करें, सही प्रॉपर्टी में निवेश करें, सही कागज जांच कर निवेश करें। आजकल रेरा आ रही है जो आप प्रॉपर्टी से सभी तरह की कागजात को डील करती है, जांचे समझे परखे, क्योंकि इन्वेस्टेड इस पे हैवी होता है, फंसने पर पूरा लॉस है। सेविंग का एक और तरीका, आप लॉन्ग टर्म गोल को छोटे पार्ट्स ऑफ गोल में चेंज कर ले। एक शॉर्ट टर्म का, लेकिन उसमें भी अगर आप शॉर्ट चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जैसे कि आपका ईयरली मेडिकल पॉलिसीज है, ईयरली हेल्थ पॉलिसीज आ रही है, आप अचानक 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का तो एक महीना में खर्च आएगा ना, तो उसके लिए आप हर एक महीना वो पैसा को निकाल देखिए। आपको साल में बीमे की पॉलिसी के लिए आपको 35,000, 40,000, 50,000 रुपया चाहिए, तो हर महीने मुझे 700, 800 रुपये लग रहा है, 1,000 रुपये लग रहा है, उसके अनुसार से आपको करना पड़ेगा, तब वो आप कर सकते हैं। आप एक गाड़ी लेना चाह रहे हैं, डाउन पेमेंट की जरूरत है, लेकिन आप तो अचानक 3 लाख रुपया दीजिएगा नहीं, और उस इनकम को आप जो इमरजेंसी फंड रखे उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप उस इनकम को आप चाह रहे हैं डाउन पेमेंट रखने के लिए, तो आपको 30% का, जो मैंने पीछे बताया कि 30% का गैप रखे हुए हैं, उसमें आप रखिए। आप उसको अभी से रेकरिंग करिए, रेकरिंग करने के बाद वो आप डिपॉजिट अमाउंट जमा कर सकते हैं। बड़े गोल को छोटे छोटे में बांट के चलिए, हो जाएगा। कोई भी प्लानिंग को सही करिएगा, सही निवेश करिएगा, सही इन्वेस्टमेंट करिएगा, आगे बढ़िएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।